नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हार के बाद कांग्रेस ने पुराना दाव फिर से आजमाया है। कांग्रेस ने अहिरवाल पर फोकस बढ़ाने के लिए एक बार फिर से यादव कार्ड खेल दी है। पार्टी में जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं जाट वोटरों को अपने पाले में रखने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष फिर से बनाया गया। हरियाणा में लंबे समय के बाद कांग्रेस द्वारा एक ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस अपनी संगठनात्मक रणनीति में कुछ बदलाव करना चाहती है। दक्षिण हरियाणा और जाट राजनीति पर अपनी रणनीति बनाना दर्शाता है कि कांग्रेस तीसरी पार्टी यानी इंडियन नेशनल लोकदल को दक्षिण हरियाणा में स्पेस नहीं देना चाहती है कि अभय सिंह चौटाला भी एक जाट नेता हैं और वह भी रोहतक में विशाल रैली कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष फिर से क्यों बनाया गया, हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कांग्रेस द्वारा हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। कांग्रेस ने लंबे समय बाद यादव समुदाय से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 80 के दशक में राव निहाल सिंह के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने यादव समाज के किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी है। राव नरेंद्र सिंह के सियासी करियर की बात करें, 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हंजका की टिकट पर नारनौल से विधायक बने थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2009 से 2014 तक हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। हालांकि राव नरेंद्र सिंह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन यह वो नेता है जिनकी पहुंच सीधे राहुल गांधी तक भी है। हालांकि राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय यादव ने नाराजगी जताई है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अब कांग्रेस अहिरवाल क्षेत्र को इतनी महत्वता क्यों देना चाहती है। दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल बेल्ट फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी और नारनौल महेंद्रगढ़ जैसे जिलों को शामिल करती है, जहां लगभग 25 विधानसभा सीटें आती हैं। बीते 2 चुनावों में इस क्षेत्र में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है। इस क्षेत्र में जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से अलग हुए तो कांग्रेस की स्थिति और भी खराब हुई और इसी क्षेत्र के एक अन्य बड़े नेता राव नरबीर सिंह भी बीजेपी के साथ हैं। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए राव नरेंद्र सिंह के अलावा राव दान सिंह व राव चिरंजीव के नाम भी चल रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला खेमे को शांत करने के लिए उन्हें साथ लेकर चलने की रणनीति के कारण राव नरेंद्र सिंह का नाम आगे किया गया था। राव नरेंद्र सिंह भी हुड्डा के ही करीबी हैं, लेकिन नियुक्ति से पहले कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह व रणदीप सुरजेवाला का भरोसा जीतने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात आती है कांग्रेस में विपक्ष के नेता पद को लेकर चुनने की। कांग्रेस द्वारा चुनावी नतीजों के 11 महीनों बाद विपक्ष के नेता पद की नियुक्ति की गई है। विपक्ष के नेता पद को लेकर गीता बुक्कल से लेकर चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस की तरफ से चर्चा में रही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विधानसभा में तथा कई बार सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र किया था कि हमारी नज़र में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। लेकिन सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा लड़े गए अब तक किसी भी चुनाव के अंदर बहुमत हासिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हर बार कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों मिलती है। इस बार के चुनाव में टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब चली थी और जाहिर सी बात है कि जिस नेता को जहां से टिकट मिलेगी वह उसी नेता के नेतृत्व में रहना चाहेंगे। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा है, इसलिए हरियाणा कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं बन पाया जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाईपास कर पाई। हालांकि कांग्रेस द्वारा लंबे समय के बाद अहिरवाल क्षेत्र के एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जरूर दी गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जाट नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार नहीं करना चाहती।
इसकी वजह बनती है हरियाणा में कांग्रेस अभी भी नॉन जॉट पॉलिटिक्स पर पूरा विश्वास नहीं बना पाई है। रोहतक में अभी कुछ दिन पहले ही हुड्डा के गढ़ में अभय सिंह चौटाला की चौधरी देवीलाल जयंती पर शानदार रैली रही और हरियाणा में कांग्रेस फिलहाल नहीं चाहती कि जाट वोट बैंक किसी क्षेत्रीय पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व ना देने का मतलब था अभय सिंह चौटाला को जाट वोट बैंक के लिए फ्रंट फुट पर खेलने का मौका देना। कि माने या ना माने, लेकिन हरियाणा कांग्रेस या हुड्डा के मन में अभय चौटाला के उदय को लेकर शंका जरूर होगी। ये कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने बीते हुए अवसर फिर से गंवाना नहीं चाहती। ये कारण है कि अहिरवाल क्षेत्र के साथ कांग्रेस जाट वोट बैंक को भी जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस की यह रणनीति कुछ नई तो कुछ पुरानी भी है। हरियाणा कांग्रेस की इसी रणनीति का आगामी हरियाणा राजनीति की समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हरियाणा कांग्रेस के लिए भी कुछ एक्सपेक्टेड तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अहिरवाल क्षेत्र और जाट पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।